अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप लोगों ने इस हफ्ते के प्रोग्राम को ना सिर्फ लाइक किया बल्कि मेरी तवज्जो दिवाई उस साइन की तरफ जिसको मैं मिस कर गया था। उसके लिए मुझे एक छोटी सी वीडियो बनानी पड़ी जो आप लोगों ने देखी। उसमें एक सवाल भी मुझसे पूछा गया था कि जी आप तो कह रहे हैं मैं रात को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये तो दिन की रोशनी एक जगह पर नज़र आई है, तो ये क्या है। अगर 4 लोग भी मुझसे सवाल पूछेंगे, वो मुझसे प्यार करते हैं और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है या क्वेश्चन मार्क आ रहा है या उनके जहन में एक ऐसा सवाल आ रहा है कि ये क्या बात हुई, तो जी मैं हाजिर हूँ। मैं हमेशा जवाब दूंगा, चाहे दिन हो या रात हो, मैं 24 आवर अवेलेबल हूँगा। क्योंकि अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, ये कैसे हो सकता है मैं आपको इग्नोर करूँ। तो उसका भी मैंने आपको जवाब दिया उस वीडियो के अंदर, डिटेल के अंदर, जो तफसील से आपको आपने लोगों ने देख ली और जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें। जो लोग आपसे नफ़रत करते हैं, आपको डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते, वो मैं अगर ईद मुबारक की भी वीडियो बनाता हूँ तो उसको डिसलाइक कर देते हैं। अभी ऑफ कैमरा स्टोरी आज भी जो चल रहा है, अभी आप रोक के देख लें, बहुत सारे लोग इसको डिसलाइक कर चुके होंगे। राज प्रोग्राम को देखने से पहले डिसलाइक कर देते हैं। इनको मैं हमेशा दुआ देता हूँ और आज भी कहूँगा अल्लाह ताला इनको खुश रखे। लेकिन आज एक बात कहूँगा, इनको कहूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपना टाइम ज़ाया ना किया करें। आप बड़े कीमती लोग हैं, आप बड़े महान हैं। आप ऑफ कैमरा स्टोरी को भी ना सुना करें, राज को भी ना देखा करें। जब एक चीज़ है ही बुरी, आपने करनी ही डिसलाइक है, तो देखते क्यों हैं। एक शख्स ने देखी, उसको अच्छी नहीं लगी, डिसलाइक की, वेरी गुड। तरीका यही होता है, देखने से पहले ही डिसलाइक करने का मतलब है आप मुनाफिक हैं। आपने एक चीज़ को देखा ही नहीं, पहले बुरा कह दिया, तो ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता है। तो खुदारा मुनाफिकत छोड़िए, या तो देखना छोड़ दीजिए कि चीज़ ही बुरी है, मत देखें। आपने अभी देखा ही नहीं, उसके पहले ही डिसलाइक कर दिया, तो इसका मतलब ये कि आपके अंदर बुग़्ज़ है, आप मुनाफिक लोग हैं। आप अपनी ज़ात से सिंसियर नहीं है तो किसी और के साथ सिंसियर क्या है। आप लोग मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर बातें की हैं, मुझे पता है सबका, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को जवाब क्यों नहीं दिया कि मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। मेरा काम है आगे बढ़ना। हज़रत अली का कौल है, काफ़िले चलते रहते हैं। अगला फिक्र आप समझ गए होंगे। मैंने आगे बढ़ना है, मैंने खड़े होकर इनको जवाब दूंगा, मेरा टाइम ज़ाया होगा। मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास आप जैसे प्यार करने वाले हैं, उनके लिए मैंने टाइम निकालना है, बजाय ऐसे बेवकूफ़ों के लिए, जाहिलों के लिए मैं टाइम वेस्ट करूं। सो अगर इनमें से कोई सवाल करता, अटैक करता, बाखुदा मैं कभी जवाब ना देता। आप लोग प्यार करने वाले हैं और मुझे जिस तरह सवाल पूछा गया वो ये था कि मज़हर भाई ये हमें लगा है, तो मुझे लगा ये प्यार करने वाले हैं, सो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई, वरना मैं इस तरह की वीडियो नहीं बनाता। आप लोग अगर प्यार करते हैं तो ये ना सोचिएगा कि मैं कभी आपको इग्नोर करूंगा या आपके दिल में कोई बात आएगी तो जवाब नहीं दूंगा, मैं हाजिर हूँगा। आज आपको कहानी सुनाता हूँ। कहानी में भी कोशिश करता हूँ। 2 तरह के लोग मुझे कहते हैं। एक लोग कहते हैं कहानी लंबी किया करें, हमें मज़ा आता है, घंटा तुम का तो पता ही नहीं लगता, हफ्ते में 2 शुरू करें। और कुछ लोग कहते हैं जी इतनी लंबी क्यों कर दी, इसको शॉर्ट करें। तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कुछ लोग बेचारे जो होते हैं वो भी ठीक हैं, उनका नेट जो होता है वो डेली पैकेज करवाते हैं, एक पैकेज वाला सिलसिला होता है हफ्ते का, तो वो अपने MBs बचा रहे होते हैं। मैं आप लोगों को इतना बता दूं, कहानी की एक रिक्वायरमेंट होती है। मूवी भी आप देखते हैं तो शुरू में बला या जिन नहीं खड़ा होता, एक फैमिली है, किरदार रजिस्टर होते हैं, कहानी शुरू होती है आहिस्ता आहिस्ता, फिर खौफ आता है, चीज़ें नज़र आती हैं, जिन भूत आते हैं, आते आते फिर अब एंड होता है। कहानी भी यही होती है। अगर आप मुझे कहते हैं, मैं आपको डायरेक्ट कह दूं बंदा था उसके साथ ये हो गया, उसने खड़ा हुआ जिन देखा था, ये तो कहानी तो ना हुई। तो मेरी कोशिश ये होती है ना उसको खुद से लंबा करूँ ना उसको छोटा करूँ, जो उसको रिक्वायरमेंट है उतनी पूरी करूँ, ताकि कहानी सुनते हुए आप अपने आप को कहानी में महसूस करें। जब आप लोग कमेंट्स में लिखते हैं ना कि कहानी सुनते हुए मैं उसके अंदर खो गया था, पता ही नहीं लगा, या खो गई थी, खुशी होती है। चलें जी, मेरी कहानी से किसी को अच्छा लगा और किसी का वक्त अच्छा गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मैं अल्लाह की मखलूक के इस काम आ गया कि उनका कुछ मेरी वजह से अगर वक्त अच्छा गुजरा है तो और क्या चाहिए जी। कहानी जिन्होंने भेजी है उन्होंने कहा जी मेरा नाम नहीं बताना, सीगाए राग में रखना है। सीगाए राज में आपका नाम चला गया। और जो कहानी है उनकी कज़न की कहानी है, जो सच्ची कहानी है। कहानी को सुन के कुछ देर के लिए मैं भी चुप करके बैठ गया कि क्या इस कहानी को सुनाऊं या ना सुनाऊं, लेकिन फिर हिम्मत की और हिम्मत करके आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं ये वाली। उन्हें कहा जो नाम है मेरी कज़न का भी और सारे जो हैं वो आप तब्दील कर दें, लेकिन जो सिटी है आप बेशक वो सही बता दें। तो सिटी जो है वो है कमालिया शहर से आगे एक चक, जहाँ की ये कहानी है। और बाकी जो नाम है, शाजिया नाम जो मैं इस किरदार का रख रहा हूँ, ये फ़र्जी है, असल नाम उनका कोई और था।
शारजा की दुनिया में आने से पहले जब उसकी वालदा की शादी हुई तो वो ब्याह कर गई, शादी करके गई कमालिया शहर से आगे एक चक। वहाँ पे उनके जो शौहर थे वो एयरपोर्ट पे जॉब करते थे। ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत, खुशियों भरी गुजर रही थी कि अल्लाह ताला ने उनको बेटी जैसी नेमत से नवाजा और उनके घर में शाजिया पैदा हुई। दोनों मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा खुश थे। ज़िंदगी की रूटीन उसी तरीके चल रही थी। माँ घर की जिम्मेदारियाँ और शौहर जॉब कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने फिर एक रहमत से नवाजा, दूसरी बेटी भी उनके यहाँ पैदा हुई। शाजिया वक्त के साथ बड़ी हुई, बहुत ही शरारती तो थी, लेकिन माँ बाप को अंदाज़ा हो गया कि माशाअल्लाह ये बच्ची बहुत ज़हीन भी है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई शरारती भी होती गई। ज़हीन बच्चे अमूमन शरारती भी होते हैं। वो बहुत हंसमुख थी, बहुत शरारती थी, हर महफिल में बैठ के अपना महफिल को गर्विदा बना लेती थी। तालीम में बहुत अच्छे नंबर लेती रही और हर क्लास फर्स्ट पोजीशन के साथ पास करती रही, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास करती रही। क्योंकि वो एक चक के अंदर रह रहे थे, वहाँ पे जो उसकी स्कूलिंग हुई, जहाँ तक वो पढ़ सकती थी पढ़ी। मैट्रिक के बाद अब उसको किसी दूसरे शहर जाना था, क्योंकि वो एक चक के अंदर रहती थी। तो कमालिया शहर में उसकी खाला रहती थी, वो अपनी खाला के यहाँ चली गई पढ़ने के लिए। वहाँ पे जाके उसने अपना FA स्टार्ट किया। उसके मामू और खाला उसको हर तरह की सपोर्ट कर रहे थे, माँ बाप के अलावा। माँ बाप की तो हमेशा सपोर्ट होती है, लेकिन दूसरा खाला और मामू भी उसको सपोर्ट कर रहे थे। तालीम उसकी जारी थी, उसी तरीके वो दिल लगाकर पढ़ भी रही थी। बहुत अच्छा उसका कॉलेज गर्विदा भी हो गया था, क्योंकि कॉलेज के अंदर भी वो हंसमुख थी, सहेलियां बन गईं, मिलना मिलाना था। तो वो बहुत जल्दी सबको वहाँ पे भी अपना दीवाना बना चुकी थी, क्योंकि वो थी ही बहुत हंसने खेलने वाली, मिलनसार, बहुत प्यार करने वाली। और जिसकी महफिल में बैठती उसके साथ इस तरह का बर्ताव बरतती थी कि वो उसके उठने के बाद कहते थे, यार कमाल लड़की है, मज़ा आ जाता है इसके साथ कंपनी करके। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। वो BA कर रही थी अपना, तो जो छोटी बहन थी वो भी खाला के पास पढ़ने के लिए पहुंच गई, क्योंकि उनकी इस चक के अंदर जहाँ तक स्कूल था वो पढ़ चुकी थी, फिर वो भी खाला के पास आ गई। तो दोनों बहनें इकट्ठी खाला के पास रहनी शुरू हो गई और शाजिया अपना BA की तैयारी कर रही थी। उन दिनों में उसका एक कज़न था, उन दोनों की आपस में बातचीत हुई, यहाँ तक कि वो बातचीत बढ़ते बढ़ते वालदैन तक पहुँची और वालदैन ने फ़ैसला किया कि इन दोनों की मंगनी कर देते हैं। शाजिया की और उसकी कज़न की आपस में बाकायदा मंगनी हो गई। शाजिया बहुत ज़्यादा खुश थी कि जिसके साथ उसकी मंगनी हुई है वो बहुत उसको अच्छा लगता है, वो बहुत प्यार करता है उसे, और वो भी उससे बहुत प्यार करती है। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। और फिर वक्त ने मोड़ लिया कि एक दिन मजाक मजाक में बातें करते करते उस लड़के के मुंह से कुछ ऐसे जुमले निकल गए जो सीधे तीर की तरह शाजिया के दिल पे जाके लगे। वो जाने अनजाने में कह बैठा कि मंगनी तो की ही इसलिए है कि तुम लोगों की जो दौलत है वो मेरे पास आ जाएगी। ये एक ऐसा जुमला है जो कोई भी लड़की नहीं सुन सकती, क्योंकि औरत ज़ात तो समझती यही है कि इसको मुझसे प्यार है, और उसके कान जब ये सुनते हैं कि प्यार नहीं, इसको मेरी दौलत से प्यार है, तो चाहे कोई भी फरिश्ता हो औरत उसको ठुकरा देती है। यही बात जाके शाजिया ने अपनी माँ से कही और माँ ने अपने शौहर से डिस्कस की बैठ के कि इस तरह हुआ है। तो सोचो विचार के बाद इस मंगनी को ख़त्म कर दिया गया। शाजिया को भी इस मंगनी का बहुत दुख था, वो अपने कज़न को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी, लेकिन उसे ये भी गवारा नहीं था कि कोई उसके प्यार की बजाय उसकी दौलत पे निगाह रखे। वक्त आगे बढ़ा। एक दिन शाजिया बैठी थी कि उसके गले में कुछ को खराश सी फील हुई और वो खांसना शुरू हो गई। माँ ने पूछा क्या हुआ है, तो उसने कहा गले में खराश सी फील हो रही है। हमारे यहाँ जिस तरह एक टोटके होते हैं, पानी के अंदर नमक डाल के दे दिया कि गरारे कर लें, इस तरह कर लें, तो उस तरह उन्हें ट्रीटमेंट दी, उसका गला बेहतर हो गया। लेकिन सुबह वो उठी तो उसको बुखार हुआ था। माँ ने चेक किया तो उसका जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म था। तो माँ समझ गई जो कल इसका गला ख़राब था आज इसको बुखार हो गया है। वही जो हमारे यहाँ एक ट्रीटमेंट होता है, ये वाली टैबलेट खिला दें, ये वाली, खुद से इस पाकिस्तान तो पूरा डॉक्टर है आपको पता है, तो वही टैबलेट उसको खिला दी गई तो बुखार उतरा। लेकिन अगले दिन फिर बुखार हो गया, फिर एक दिन उतरा, तो बुखार मुसलसल होता रहा। गली मोहल्ले के वो जो छोटे से डॉक्टर बैठे होते हैं
नीम हकीम ख़तरा जान उनके पास भी ले गए और उन्होंने भी इस तरह की दवाएं दे दी। बुखार उतरा चढ़ गया। कंडीशन ये हो गई कि बुखार एक दिन होता था तो एक दिन नहीं होता था, एक दिन होता था तो एक दिन नहीं होता था, लेकिन ये सिलसिला काफ़ी लंबा चला गया। जो हफ्ते में ख़त्म हो जाना चाहिए था वो 2-3 महीने जब इस तरह रहा तो वालिदैन ना सिर्फ परेशान हुए बल्कि उन्होंने एक गलत फ़ैसला किया कि इसको पीर साहब के पास लेके चलते हैं कि हमारी बेटी का वो इलाज करें। मामू उनके पढ़े लिखे थे, शहर में रहते, जॉब करते थे, लाहौर में कार्डियोलॉजी में थे। वो बाजिद थे कि इसको लाहौर लेके आएँ, लेकिन माँ बाप ने कहा नहीं कोई इतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं, हम इनको पीर साहब के पास लेके जाएंगे। वही पीर साहब जो आपको यूट्यूब पे भी नज़र आते होंगे, बड़े बड़े दावे करते हैं मैं यूँ माँ यूँ, इस तरह के एक पीर साहब के पास लेके गए। उन्होंने जी उनका इलाज शुरू कर दिया और इलाज करते 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 रिज़ल्ट ये निकला कि 1% भी बुखार के अंदर तब्दीली कमी ना आई। बुखार वैसे का वैसे रहा। हाँ, तब्दीली हुई तो ये हुई, वो लड़की जो भी खाती थी उसका स्टमक डिस्टर्ब रहता था, उसको हजम नहीं होता था, कुछ भी वो नहीं खा पा रही थी। तब्दीली क्या हुई कि उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता फूलना शुरू हो गया। वो जो नाजुक मिजाज 50 से 55 के दौरान जिसका वेट होगा, स्लिम और स्मार्ट सी लड़की थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता मोटी होती जा रही थी। और एक टाइम आ गया जब पीर साहब को भी अंदाज़ा हो गया कि मैंने बहुत पैसे कमा लिए, इनको लूट भी लिया, दावे भी बहुत बड़े कर दिए, कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। तो वो उन्होंने कहा ये केस मेरी अब समझ से बाहर हो गया है, आप इसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। अल्लाह भला करे, इतना ही उसने कह दिया, डॉक्टर के पास ले गए। कहीं ये कह देता किसी और के पीर के पास ले जाते तो वो फिर बेचारे माँ बाप पैसे भी और वक्त ज़ाया करते और बच्ची का भी नुकसान होता। अब कंडीशन ये हो चुकी थी, पीर साहब ने जब ये कहा डॉक्टर के पास लेके जाएं, उस वक्त वो लड़की जो 50-55 के दरमियान जिसका वज़न था, अब उसका वज़न बढ़ते बढ़ते 80 kg के करीब हो चुका था। 80 किलो के करीब वो एक अच्छी खासी मोटी खातून बन चुकी थी, वो यंग लड़की जो BA कर रही थी। एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि उसको रात को वो जो कपड़े पहन के सोई और सुबह, क्योंकि उसका वज़न इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था, सुबह उठी तो वो जो उसके जिस्म पे कपड़े थे वो इतने फंस चुके थे उसके जिस्म पे कि उतारे नहीं जा रहे थे। तो उसकी माँ और खाला ने बाकायदा उसको कैंची के साथ काटा उनके कपड़ों को, और काटने के बाद वो कपड़े उतरे। वो इतने फंस गए थे जिसमें इतनी बीमारी फैल गई थी कि इतनी तेज़ी से उसका वज़न बढ़ रहा था। अब उसके अंदर एक नीम बेहोशी वाली हालत भी शामिल हो गई थी। देखने वाला समझता था कि वो बिल्कुल बेहोश है, लेकिन वो नीम बेहोश होती थी। और उस वक्त अल्लाह ताला की रहमत ये हुई कि माँ बाप के जहन में एक अक्ल आई कि मामू के पास लेके चलते, और मामू पहुँचे। एम्बुलेंस में रखा गया शाजिया को, जो नीम बेहोशी की हालत में थी। वो अपनी गाड़ी में बैठे, तो बैठते उन्होंने एक जुमला कहा कि मैं आज अपने आप पे भी परेशान हूँ, मुझे जल्दी आना चाहिए था, मैंने लेट कर दी। अब किसी तरीके इसकी ज़िंदगी बच जाए, क्योंकि मुझे बहुत कम चांस नज़र आ रहे हैं कि इसकी ज़िंदगी बचे। शाजिया को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। लाहौर के एक बहुत बड़े नामवर हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी में उसको दाखिल कर दिया गया। वहाँ पे वो बिल्कुल नीम बेहोश थी। वहाँ पे उसको जब ट्रीटमेंट शुरू हुई तो काफ़ी दिन वो होश में नहीं आई, और जिस दिन वो होश में आई तो आंखें खोलते ही उसने सामने माँ बाप को देख के पूछा, मेरे माँ बाप कहाँ हैं? तो दोनों मियाँ बीवी ने अपने चेहरे की तरफ देखा और माँ ने कहा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया, नहीं मेरी माँ को बुलाएं, क्योंकि वो अपनी मेमोरी लॉस कर चुकी थी। दिमागी हालत उसकी ऐसी हो गई थी कि उसने माँ बाप को भी पहचानने से इनकार कर दिया। अब माँ बाप के लिए एक और तकलीफ दे मरला शुरू हो गया कि बेटी जो इतनी शदीद बीमार थी, जो एकदम से इतनी मोटी हो गई थी, अब उसकी मेमोरी भी ख़त्म हो रही थी, भूलने की आदत उसको हो रही थी, एक और बीमारी उसको हो रही थी। जो भी कोई उसको देखने जाता था वो घबरा जाता था। उसके जिस्म पे अजीब व गरीब से निशान बन गए थे, जिस्म इतना ज़्यादा फूल गया था, चुप चुप छत को तकती रहती। और एक दिन तो ऐसा भी देखा गया कि तकिया नीचे गिरा तो वो एकदम चीख मार के उठ बैठी कि बच्चा नीचे गिर गया, इसको उठाओ उठाओ, बच्चा नीचे गिरा हुआ है। और सब देख रहे हैं कि नीचे तकिया पड़ा हुआ है, उसको बच्चा कह रही है। अब माँ बाप सब परेशान यही थे, क्या आया मंगनी टूटने की वजह से हुआ है या क्या हुआ है? पीर साहब जो थे वो उनके दिमाग में यही डाल चुके थे कि नहीं, कोई मसला और है। काफ़ी अरसा उसका वहाँ पर इलाज होता रहा उस बच्ची का,
अल्लाह ताला ने जो लिखा होता है वो हो के रहता है, यहाँ तक कि वो ठीक हो गई। घर वाले खुश हुए कि शाजिया पहले से काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। वो अपनी बेटी को लेके घर पहुँचे। अब वो कुछ बेहतर भी महसूस कर रहे थे कि हॉस्पिटल से आने के बाद बेटी काफ़ी हद तक बेहतर इसलिए है कि अब वो नीम बेहोश नहीं थी, उठ के बैठ जाती थी, अपना चल फिर लेती थी, अपने काम काज कर लेती थी। एक दिन माँ कमरे में घुसी तो उसने देखा शाजिया अपने आप से बैठी बातें कर रही है। उसने शाजिया को कहा, शाजिया। वो चौंकी। उसने कहा, जी माँ। उसने कहा, किससे बातें कर रही हो? तो एकदम माँ को घूरती रही और बजाय जवाब देने के चुप कर गई। शौहर को उसने बताया कि बेटी अब खुद से बातें करना शुरू हो गई है, मैंने 4-5 दफ़ा देखा है और आज तो मैंने पूछ भी लिया, तो आगे वो चुप कर गई। कुछ दिनों के बाद वो लोग सोए हुए थे, सुबह उठे हैं, अभी बिस्तरों में ही थे, बहन भी साथ थी, कि उन्होंने अपनी आंखों से जो एक मंज़र देखा वो ये था कि ऊपर जो बेडरूम की छत थी, उस छत से जिसका कोई सुराख नहीं था, ऊपर कोई निशान तक भी नहीं था, वहाँ से एक सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त था जो नीचे गिरा, और नीचे गिरते ही पूरे कमरे के अंदर शदीद बू फैल गई, बदबू फैल गई। गला सड़ा गोश्त था वो जो नीचे गिरा था। दोनों बहनों के चीखे मारने पे जब अब माँ बाप भी पहुंचे और उस गोश्त को उठाया तो हैरान थे और ऊपर छत की तरफ देखते थे, ये आया कहाँ से। अब ये एक ऐसा वाकया था कि जो लड़की खुद से बातें करना शुरू हो गई थी, उस कमरे में एक ऐसी जगह से गोश्त का गिरना भी सबको परेशान कर गया। अब फिर वो भागे उसी तरह पीर फकीर और वही पैसे कमाने वाले जो लोग बैठे हैं उनकी तरफ कि इसका इलाज करवाएं, इसका फिर दम दरूद करवाएं और इसका कोई तवीज़ दिलवाएं, हमारी बेटी ठीक हो जाए। एक दिन माँ किचन में काम कर रही थी कि पीछे से शाजिया आ गई। सामने कच्चा गोश्त रखा हुआ था पकाने के लिए। जब शाजिया की गोश्त पे निगाह पड़ी तो उसने हाथ आगे बढ़ाया और गोश्त कच्चा उठा के खा गई। अब माँ के लिए एक खौफनाक मंजर भी था और तकलीफ भी दे भी था कि बेटी अभी इसका मतलब है ठीक नहीं है कि वो कच्चा गोश्त ही उठा के खा गई। और ये पहला वाकया अब नहीं था। शाजिया को जहां कहीं कच्चा गोश्त नजर आता वो खा जाती थी। अब घर वालों की भरपूर कोशिश होती थी कि गोश्त को छुपा के रखा जाए, शाजिया की उस पर निगाह ना पड़े, वरना वो जितना भी गोश्त होता था वो खा जाती थी। एक दिन उसकी बहन मोटर चल रही थी, उसका स्विच बंद करके कमरे में आके बैठी तो माँ की आवाज़ आई, मोटर बंद कर दो। तो हैरान हुई, अभी तो मोटर बंद करके आई। उसने कहा माँ बंद कर दी। उसने कहा नहीं, मोटर चल रही है। वो बाहर आई तो मोटर चल रही थी। तो हैरान थी, मैंने तो मोटर बंद की है, फिर क्यों चल रही है? तो देखा स्विच भी बंद है। उसने कहा हो सकता है स्विच ख़राब हो गया। उसने स्विच उतार के नीचे छोड़ दिया, तार लगी हुई थी, तार उतार के नीचे छोड़ दी। मोटर बंद हो गई। कमरे में जाके बैठी तो माँ की दोबारा आवाज़ आई, तुमने अभी तक मोटर बंद नहीं की, मोटर चल रही है। उसने कहा माँ मोटर बंद कर दी है। उसने कहा नहीं, चल रही है। और बाहर जाके उसकी बहन ने देखा तो मोटर स्विच निकलने के बावजूद चल रही थी। और ये बात जब उसने अपने वालिदैन को भी बताई तो उनके लिए भी ये और एक परेशानी का मरहला था। अब शाजिया जो कुछ बेहतर भी हो चुकी थी, वो अक्सर अकेली बैठती थी। और एक दिन उसने बहन से कहा, छोटी बहन से, मुझे अकेले बैठने से बहुत डर लगता है, लेकिन उसके बावजूद मुझे अकेला बैठना अच्छा लगता है। और वो अकेले बैठ के अक्सर बातें करती रहती। बहुत सारे वाक़यात जब ये हो रहे थे तो एक दिन बहन कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा उसकी बहन जो चेयर पे बैठी हुई है उसका कद बहुत ऊंचा लग रहा है। वो इतनी लंबी नहीं है, लेकिन बैठी हुई भी वो इतनी लंबी नज़र आ रही थी कि उसकी बहन डर के भाग के बाहर आ गई और उसने माँ को बताया। और माँ ने भी यही मंजर देखा कि बेटी अंदर कद से बहुत ऊँची लग रही है, बहुत ऊँची होकर बैठी वो वैसे ही है, किसी ऊँची जगह पर नहीं, लेकिन उसका कद बहुत ऊँचा है।
और जब आप इस तरह के घर में वाक़यात देखते हैं तो फिर सिर्फ तब्दीली ये आती है कि पीर बदल लिया जाए, इसका मतलब उस पीर से नहीं हुआ, आइए एक नए पीर के पास चलते हैं। तो फिर इसी तरह उन्होंने भी, बेचारों ने वही किया, बेटे की सुकून के लिए, खुशी के लिए नया पीर के पास चले गए, लेकिन तब्दीली कोई भी नहीं आ रही थी, वो मुकम्मल ठीक नहीं हो पा रही थी और मुख्तलिफ इस तरह के वाक़यात हो रहे थे। और कभी कभी बैठे बैठे ऐसे होता था कि उसके मुंह के अंदर से, बाल तो नहीं, बालों जैसी कोई चीज़, जिस तरह बाल यूं आपस में मरोड़े होते हैं, इस तरह की कोई चीज़ ऐसी अजीब सी निकलती थी और उसको उस वक्त शदीद तकलीफ़ होती थी और वो उस चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता क्या है, लेकिन सारे घर वाले देख के डर जाते थे, उसके अंदर से निकलती थी और वो बहुत तकलीफ़ में होती थी वो, जब वो एक गुच्छा सा उसके अंदर से वो निकलता था। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो रहे थे घर के अंदर और वो बेचारे माँ बाप परेशान होकर मुसलसल उसका इलाज करवा रहे थे। फिर वो लम्हा आ पहुंचा जब शाजिया ने माँ को बुलाया और माँ को बुला के कहा, आज हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। शाजिया कैसे ये जुमला बोलती कि आज हम आपसे बात करना चाह रहे हैं? कोई था जो थी के अंदर था। तो माँ चौंक गई, गड़बड़ा गई, उसको समझ नहीं आ गई क्या बोले या क्या बात करे। तो बेटी का मुंह देखना शुरू हो गई, तो जो आंखें नहीं झपक रही थी, जिसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी थीं, जिसके हाथ पांव मुड़े हुए थे अजीब से अंदाज में, उस वक्त उसके अंदर कोई था जो वो अपनी बहन को कहती थी कि जब मैं अकेली बैठती हूँ मुझे डर भी लगता है, लेकिन मुझे अकेला बैठना अच्छा लगता है क्योंकि उस वक्त मेरे साथ कोई होता है। आज वो उसके अंदर था। तो माँ इंतज़ार में थी कि वो कोई दोबारा से बोले, जिसने मुझसे बात कही है वो कुछ कहे इससे पहले कि माँ कुछ कहती। तो उसने कहा, इसको, इंसान को जब जला के उसकी राख बचती है, हिंदुओं के अंदर, हिंदू मज़हब के अंदर है, वो जलाते हैं इंसान को और जला के बाद उसकी जो एक राख होती है उसको पानी में बहा देते हैं। उस राख के ऊपर किसी ने काला जादू करके इसको अंदर खिलाया गया है। आरती जो उसकी थी उसके ऊपर काला जादू करके इसको खिलाया गया है और ये खा गई है। हम दो हैं जो इसके अंदर रहते हैं और हम मुसलमान भी नहीं हैं। हम खुद भी अजियत में हैं। हमने आज तक कभी किसी को इतनी अजियत नहीं दी, लेकिन इसको शदीद अजियत दे चुके हैं और हम भी अजियत में हैं। हम इसके माथे से दाखिल होते हैं दोनों और पेट के रास्ते बाहर निकलते हैं। शाजिया की माँ जो सामने बैठी हुई थी उसको वही दोनों बोले, जाओ तुम अपनी माँ को बुला के लाओ, यानी शाजिया की नानी। तो शाजिया की माँ गई, अपनी माँ को बुला के लाई। तो फिर जब दोनों वो सामने बैठी थी, नानी भी और शाजिया की माँ भी, तो वो बोले, हम खुद इसके जिस्म से निकलना चाहते हैं, हम खुद अजियत में हैं और ये भी बहुत अजियत में है। कुरान मजीद खोलो और सूरह बकरा की मुसलसल तिलावत करो ताकि हमें भी किसी तरीके यहाँ से निकलने का रास्ता मिले। हम खुद बेचैन हैं यहाँ से निकलने के लिए। वो दोनों बेचारी भागी हुई गई और कुरान मजीद ला के मुसलसल, अब वो एक सिलसिला था उस घर के अंदर, सूरह बकरा की मुसलसल वो लोग तिलावत करते। जिस घर में जिन्नात का बहुत ज़्यादा बसेरा हो या किसी इंसान के अंदर होता है तो वहाँ पे अमूमन सूरह बकरा की तिलावत लगाई जाती है। वो सूरह बकरा मुसलसल पढ़ते, लेकिन वो निकल ना पाते। वो कोशिश भी करते तो वो ना निकल पाते। अब क्योंकि बात खुल चुकी थी कि उसको कुछ खिलाया गया है जो उसके स्टमक के अंदर गया है, क्योंकि अब उसका स्टमक का सिस्टम इतना ख़त्म हो चुका था कि कुछ भी, उसको बीमारी शुरू भी यहीं से हुई थी कि उसका स्टमक ख़त्म हो गया था, वो हज़म कुछ नहीं कर सकती थी, उसका इम्यून सिस्टम तबाह होकर रह गया था। और अब बात उन लोगों ने बता भी दी थी जो अंदर थे कि हमने इसको तबाह कर भी दिया और ख़ुद भी अजियत में है। तो उन्हीं दिनों शाजिया की एक पुरानी दोस्त थी,
उसने उनके माँ बाप से कहा कि मैं एक अल्लाह वाले बंदे को जानती हूँ जो पैसा भी नहीं लेता और काम कर देता होता है। वो है भी पढ़ा लिखा, वो कोई पीर फ़कीर नहीं है या उस तरह नहीं है मौलवी बन के बैठा है, वो मॉडर्न है, उसकी दाढ़ी भी नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा है, लेकिन वो करता है, मतलब अल्लाह के लोगों की मदद करता है। एक शाम उसने ये बात उनको बताई और जब वही लड़की, उसकी जो दोस्त, रात को सोई तो उसको ख्वाब में किसने मैसेज दिया कि तुम पीछे हट जाओ वरना तुम भी नुकसान उठाओगे। या वो अल्लाह बेहतर जाने ये पैगाम कौन दिलवा रहा था, किस तरीके दिलवा रहा था कि वो इतनी खौफजदा हुई कि जो उसने सुबह लेके जाना था वो पीछे हट गई। उसने कहा नहीं, मुझे रात ही रात पैगाम आ गया, ख्वाब में नज़र आ गया कि तुम भी नुकसान उठाओगी, तो मैं इसमें हाथ नहीं डाल सकती, मैं पीछे हट रही हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मैं आपका साथ नहीं दे सकती। अब माँ बाप जो पहले ही बेचारे थक चुके थे हर पीर फ़कीर के पास जाके, जो शख्स भी, जो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, कहे ना दावा करे मैं यूँ कर दूंगा, मैं यूँ कर दूंगा, मैं, मेरी जैसी कोई बंदा ही नहीं, वो सब फ्रॉड होते हैं। जो शख्स कहे मैं अल्लाह का गुनहगार बंदा हूँ, मैं कोशिश करूँगा, वो उस पर यकीन कीजिएगा। वो जितना भाग सकते थे माँ बाप बेचारे भागे, लेकिन एक और सिलसिला उस घर में जो शुरू हुआ वो ये था कि अब शाजिया खून की वॉमिट करना शुरू हो गई थी। जब उसको खून की वॉमिट होती तो उसके साथ कभी कभी उसको ग्रीन कलर की अजीबो गरीब सी उल्टी भी आती। अमूमन जब किसी के अंदर तावीज़ और इस तरह की चीज़ें जब उसके स्टमक के अंदर पहुंच जाती हैं और उसको पढ़ाई की जाती है उसके ऊपर, तो उस इंसान को वॉमिट आती है और ग्रीन सी चीज़ें उसके अंदर से निकलती हैं, ग्रीन सी वो उल्टी करता है, वॉमिट करता है। और साजिया भी अब ग्रीन सी उल्टी करना शुरू हो गई थी। अब माँ बाप उसको शायद यही समझना शुरू हो गया कि जिस पीर से हम इलाज करवा रहे हैं इसका मतलब है बेहतरी आ रही है, पीर ने भी कहा ग्रीन उल्टी आ रही है, बेहतर हो रहा है। वो भी उस चीज़ पे थोड़े से रिलैक्स हुए कि शायद इस इलाज से वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन एक सुबह जब वो उठे तो शाजिया इस दुनिया से जा चुकी थी। जो उम्मीद लगा के बैठे थे कि अब हमारी बेटी बेहतर हो जाएगी, वो जो रात को सोई तो अपने बिस्तर पे थी, हंसती खेलती बात करती हुई थी, नॉर्मल भी थी, बेहतर भी फील कर रही थी, क्योंकि हर वक्त उल्टी नहीं आती थी, हर वक्त नींद बेहोश तो नहीं थी, हर वक्त वो पागल तो नहीं थी, अब कभी कभी हो रही थी। तो जिसको बेहतर फील कर रहे थे रात को वो बिस्तर पे तो हंसती मुस्कुराती सोई। सुबह उसकी आंखें खुल ही नहीं सकी, सारी ज़िंदगी के लिए वो अपनी आंखें बंद कर चुकी थी और शाजिया इस दुनिया से जा चुकी थी। माँ बाप के लिए यकीनन ये एक इतना खौफनाक और भयानक कि वो इसको सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते थे। लेकिन अब उनके पास बचा भी कुछ नहीं था जिसको वो कुछ कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से किसी पीर फ़कीर को नहीं छोड़ा था, हर उस जगह पे गए थे जहाँ पे उनको पता था, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी बेटी को नहीं बचा सके। और जब उनसे मामू से भी वही बात करते थे तो मामू ने भी यही कहा था कि हॉस्पिटल में जो हो सकता था वो हमने किया। अगर दोबारा भी उनको नज़र आता कि हाँ इसको हॉस्पिटल ले आएँ या कुछ हम इसको बचा सकते हैं तो शायद वो भी इसकी कोशिश करते, लेकिन उसका मामला ही कुछ और था। अब अल्लाह बेहतर जाने किससे समझने में गलती हुई, किसको नहीं समझ आई या क्या हुआ, लेकिन ऐसा हुआ कि वो हंसती मुस्कराती, वो ज़हीन, वो चुलबुली, वो शरारती, वो मिलनसार, वो खुशगवार, वो सबको गर्विदा बनाने वाली इस दुनिया से चली गई। जिन्होंने मुझे स्टोरी भेजी है, क्योंकि इनकी वो बहुत करीबी कज़न है, फर्स्ट कज़न है, तो उनके साथ भी फिर एक वाक़यात हुआ। और एडमिशन लेने के लिए गई, उस दिन उनका टेस्ट भी हुआ, इंटरव्यू हुआ और सारा दिन वो थक गई। जब घर आई तो बहुत उनको थकावट फील हो रही थी। आती वो अपनी बहन के कमरे में लेट गई जहाँ पे उनकी नानी भी दूसरे बिस्तर पे सोई हुई थी। वो कहती मैं इतनी थकी हुई थी कि मैं गहरी नींद सो गई। अभी थोड़ा ही टाइम गुजरा था कि मुझे जागना नहीं चाहिए था, मैं बहुत थकी हुई थी कि एकदम से मेरी आँख खुल गई। और जब मैंने आँख खुली तो एकदम से मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे में एक मोटी सी खातून, जिसने उबाया ब्लैक कलर का पहना हुआ था, मुंह उसने नकाब किया हुआ था, ढांपा हुआ था, आंखों में काजल लगाया हुआ था, कद उसका नॉर्मल था लेकिन काफ़ी मोटी थी, वो खड़ी उसको घूर रही थी। वो समझी शायद मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ कि ये मेरा कोई ख्वाब है। उसने दोबारा आंखें बंद की और सो गई। लेकिन अभी कुछ मिनट ही गुजरे थे फिर उसकी आंख खुल गई, जैसे उसको उठना नहीं चाहिए था, वो थकी हुई थी। जब उसकी दोबारा खुद ब खुद आंख खुली तो फिर वही मंजर आंखों के सामने था। उसने देखा वही खातून अभी भी दरवाजे में खड़ी उसको घूर रही है, आंखों में काजल पहने, आंखें झपकाए उसको देख रही है।
अब उसको लगा कि मैं जाग चुकी हूँ, मैं ख्वाब देख रही हूँ, क्या हुआ है ये, मैं दूसरी दफ़ा इस औरत को देख रही हूँ। पहली दफ़ा तो इसलिए सो गई थी, शायद कोई ख्वाब था, लेकिन अब तो मैं जाग रही हूँ। फिर क्या है, दिमाग पे खुमारी भी थी, नींद भी थी, थकावट भी थी, आँख दूसरी दफ़ा भी खुल गई थी। तो उसने कहा ओके ओके ओके, कोई मसला नहीं, मैं करवट बदलूं और सो जाऊं, शायद मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूं आज। तो उसने करवट बदली और दरवाजे की तरफ कमर की और सो गई। अभी सोए हुए कुछ मिनट ही, कुछ लम्हे ही हुए थे कि दोबारा से आंख खुली और अब पता लगा जो दरवाजे में खड़ी थी अब वो उसके पास आके खड़ी हुई थी और उसको लगा कि कमर के पीछे कोई है। उसने मुड़ के एकदम देखा तो उसके बिस्तर के बिल्कुल करीब खड़ी उसी तरीके उसको घूर रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, अजीब सी आंखें, उनमें बहुत ज़्यादा काजल। तो ये एक ऐसा लम्हा था कि वो इतना ज़्यादा डर गई कि उसको एहसास हो गया कि ये तीसरी दफ़ा जो मैंने मंज़र देखा है, अब ये ख्वाब नहीं हो सकता, अब ये हकीकत है, अब वो दरवाजे में नहीं मेरे बिस्तर के करीब है। तो उसी लम्हे उसने फ़ौरन आयतुल कुर्सी ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दी और वह जो भी थी उसकी आंखों के सामने गायब हो गई। उनके साथ ज़िंदगी में कुछ और भी इस तरह के मामला हैं जो उन्होंने मुझसे डिस्कस किए। इंशाल्लाह मैं उनसे रब्ता करूँगा और मेरी ज़ात से जो हो सका ये मैं वादा कर रहा हूँ और हल्फन कह रहा हूँ कि मैं भरपूर कोशिश करूँगा। क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ, करना अल्लाह की ज़ात ने है, करना मैंने नहीं है। मैं कोई पहुँची हुई हस्ती नहीं हूँ, मुझे कख भी नहीं आता, मैं एक आम सा बंदा हूँ। हाँ, ये ज़रूर कोशिश करता हूँ कि या अल्लाह मैं एक वसीला बनूँ, तेरे किसी बंदे के काम आ सकूँ, उनका काम कर सकूँ। तो शायद रोज़े महशर क़यामत के दिन मेरी बख्शिश हो जाए इस वजह से कि मैं अल्लाह के इस बंदे के काम आया था। शायद यही अल्लाह को अदा पसंद आ जाए, मुझे माफ़ कर दे। तो मैं ये नहीं कहता लोगों को कि मैं कोई पीर हूँ या मैं कोई काम करता हूँ, मैं ये ठीक कर दूँगा, मैं इलाज कर दूँगा, नहीं। मैं एक अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। तो इनके जो मामला चल रहे हैं मैं उनको भी बेहतर करने की कोशिश करूँगा। ये स्टोरी क्यों मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं कुछ लम्हों के लिए चुप हो गया और फिर मैंने कहा सुनाऊँ या ना सुनाऊँ, ये इसलिए आज आपको कहानी सुनाई है। इसकी एक रीज़न है इस कहानी को सुनाने की। बहुत सारे लोग आज की कहानी को सुन के कहेंगे इसका मतलब है जादू तो बरहक है। जी बिल्कुल बरहक है, मेरा भी यकीन कामिल है। इसका मतलब है जब जादू बरहक है तो हमारे साथ भी जो बात है वो जादू है। आजकल जो मैं देख रहा हूँ इतना ज़्यादा हर इंसान परेशान है, मुल्क के नहीं पूरी दुनिया की। एक तो हालात ख़राब हैं, ऊपर से बीमारी भी है, इकानमी सब मुल्कों की ख़राब हुई हुई है, जिसकी वजह से फाइनेंशियली हर तरह के इंसान मसाइल का शिकार है। मुझे भी परेशानी, ऐसी बात नहीं, हर इंसान को है। उसके लिए आप किसी भी ऐसे शख्स के पास जाएंगे जो इल्म रखता है या पीर बना बैठा है, उससे पूछेंगे तो फ़ौरन कहेगा आप पे जादू है, आप पे किसी ने काला किया, किसी ने सिफली किया, किसी ने पीला किया, नीला किया, आप पे जादू किया गया है। ऐसा नहीं है, ऐसा कतअन नहीं है। ये जो कहानी आज आपको मैंने सुनाई कि ये जादू किया गया उनके ऊपर और उस तरह उनकी डेथ हुई, 100% हुआ होगा। लेकिन ये हज़ारों में से एक ऐसा होता है जिसमें ये जादू किया जाता है और आप उन हज़ारों में शामिल नहीं है कि आपके ऊपर जादू है। पहली बात आज आपको मैं एक असूल सुनाता हूँ। जादू के लिए जादूगर बैठ के चिल्ला करेगा 21 दिन या 41 दिन का। अब मुझे बात बताइए, मैं एक मिसाल के तौर पे मैं एक पीर बना बैठा हूँ, आमिल बना बैठा हूँ, मैं आप मेरे पास हैं, मैं कहता हूँ ठीक है जी मैं आपका ये काम कर दूंगा। तो 21 से 41 दिन जब मैं आपके लिए चिल्ला करूँगा रातों को बैठ के, तो मेरी ज़िंदगी की कोई रातें नहीं है। मेरी एक शादीशुदा ज़िंदगी है, मेरे ज़रूरियात हैं, शादी, गमी, बुखार, टेंशन, मैं तो छुट्टी नहीं कर सकता चिल्ले में। 21-41 दिन मैं जीऊँ या मरूँ मुझे बैठ के करना है, छुट्टी नहीं है इसमें, चाहे आपको पुट्ठे भी हो जाए, नहीं है। तो एक मुझे बात बताइए, मैं अपनी ज़िंदगी को 41 दिन में क्यों इतना रिस्क में डालूंगा, वो भी एक शख्स के लिए। जबकि ये बंदे जो पीर बने बैठे हैं वो तो दिन में 50 नहीं 500 लोगों को कह रहे हैं आपका भी काम हो जाएगा आपका, तो मतलब वो 500 लोगों के लिए कैसे चिल्ला करेंगे, जबकि एक बंदे के लिए 21 से 41 दिन चाहिए होते हैं। तो 5 लोग डेली, 5 भी कह लें, 500 को छोड़ें, डेली 5 लोगों को कैसे कह देते हैं हाँ जी आपका काम भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। जो चिल्ला कर सकता है ना 5,000, 10,000, 50,000, लाख रुपए के लिए, जिसके लिए चिल्ला कर रहा है, वो अपनी ज़िंदगी को इतना बैठ के रिस्क में डाल रहा है कि वो ख़राब करने जा रहा है। कोई उससे सवाल पूछे कि भाई तू दूसरों को कह रहा है मैं तेरा इनामी बॉन्ड निकलवा दूंगा, आपका ये काम हो जाएगा, आपका ये जाएगा, तू अपना काम क्यों नहीं कर सकता। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आमिल, बहुत सारे आमिल बने बैठे हैं मेरे ऊपर, किसी के ऊपर बातें करते हैं, उनको एक कुछ भी ना कहें, उनको एक कहें वो इतनी पहुँची हुए आप लोग होते, इस जोगे होते, आपको कक भी आता होता तो मज़हर मलिक को बंद करा दो प्रोग्राम, वो प्रोग्राम ही ना कर सके, प्रोग्राम को छोड़ें। भाई सबसे आसान तरीका होता है, ये जो पीर बने बैठे हैं ना सारे, ये कहते हैं हर काम हम कर लेंगे, उनको मैं आज चैलेंज करूँ, उनको मेरी ज़बान बंद करवा दें कि मज़हर मलिक कैमरे के सामने आए बोल ही ना सके,
बहुत सारे लोग हैं ना जिनको मुझसे तकलीफ़ होगी, बहुत सारे लोग होंगे, उनको कहें जी आप पीर हैं, क्योंकि मैंने अपने राज प्रोग्राम के दौरान और रोही टीवी पे काम करते हुए ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम किए जिसमें मैंने छापे मारे इन आमलों पे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे उस वक्त धमकियां दी, हम आपको मार देंगे, आज रात को मैं चिल्ला करूंगा, आपको दिमाग पागल हो जाएगा, आज रात को आप मर जाओगे, यूँ होगा यूँ। अभी तक इस रिसेंटली अभी तक बहुत सारे लोग धमकियां देते हैं, बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाई मेरे ऊपर। तो सबको मैं कहता हूँ, कोई एक नहीं है, सबको कहता हूँ भाई एक फूंक मारो, मारना तो दूर की बात है, एक फूंक मारो, पढ़ाई करो, चिल्ला करो, मेरी ज़बान जो है कैमरे के सामने बंद हो जाए, मैं बोल ही ना सकूँ, स्टोरी सुनाने बैठूँ और मेरे हाथ यूँ हो और मैं बोलूँ और मैं बोल ना सकूँ, करके देख लो। मारना तो दूर की बात है ना, ये करके देख लो, मेरी ज़बान ही बंद हो जाए। ये लोग इतने जोगे होते, जितने भी ये दावेदार बैठे, ये ज़बान तो बंद नहीं कर सकते, ये किसी का काम क्या करेंगे, जबकि ज़बान बंद करना अमलियात की दुनिया में सबसे आसान है। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ आपको, बहुत आसान है, ज़बान बंद हो जाती है। लेकिन वो करने वाले रह ही नहीं गए। बरहक है, मैं खुद कह रहा हूँ बैठा, बरहक है जादू आप सल्लम की ज़ात पे हुआ है, लेकिन वो करने वाले रह ही नहीं गए, फराडी आगे आ गए हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना उनको, कहो कोई एक तो उठ के आए, ज़बान बंद करके दिखाए। ज़बान तक बंद नहीं कर सकते, बड़ा काम क्या करेंगे, सिर्फ बातें करेंगे, मदर ये है, ये देखें, मदर ये है, मदर उनको ज़बान बंद करें, उनको छोड़, उसको तू तो पहुंची हुई हस्ती, उसको उनकी ज़बान बंद कर। ये सिर्फ फराडी लोग हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। ये स्टोरी सुनाने का मतलब ये है कि वो बच्ची बेचारी इसलिए मर गई कि वो उसके फ्राडी माँ बाप के पास पैसे लूटते रहे और उसके इलाज के बहाने तबाह करते रहे, कि वो ज़िंदगी की बाजी हार गई। अगर वहाँ पे वाकई कोई उनको अल्लाह का नेक बंदा मिल जाता तो वो कोई उनसे पैसे ना लेता और उनका इलाज हो जाता, वो बच्ची बच जाती। इन जाहिल आमलों की वजह से जो आज भी यूट्यूब पे बैठ के अपने आप को पहुँची हुई हस्तियाँ कहते हैं मैं यूँ हूँ, मैं यूँ हूँ, मैं यूँ हूँ, ये सब फ्रॉड लोग हैं। क्योंकि मैं इनके खिलाफ बोलता हूँ और बातें करता हूँ तो इसलिए फिर ये मेरे ऊपर बातें करते हैं और मेरे ऊपर अजीब सी वो बातें करते हैं। अल्लाह इन सबको हिदायत दे। एक चीज़ आज जहन में रखिएगा, तमाम लोग, मैं आगे इंशाल्लाह एक वीडियो तफसील से बना दूँगा, आज लंबी हो जाएगी। जेलसी की नज़र बद, ये मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका, ये ज़रूर लगती है, जादू नहीं होता, नज़र बद खा जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जादू इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना नज़र बद इंसान को कब्र के अंदर ले जाती है। अगर नज़र बद हसद का इलाज ना किया जाए तो वो कब्र के अंदर ले जाता है। नज़र बद का ज़रूर किया करें, मैं उसके लिए बताया भी है, इंशाल्लाह आगे भी एक आपको वीडियो इसी के लिए स्पेशल सिर्फ आजकल मैं बनाऊंगा, नज़र बद का उतार कैसे करते हैं, आपको नज़र लग जाए तो कैसे आपने उसका तोड़ करना है। जादू के चक्रों में ना पड़िएगा। मैं आज आपको एक रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ, अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, जादू के चक्रों से निकल जाइए। कोई जादूगर नहीं है, कोई आप पे जादू नहीं कर सकता। ये बच्ची के साथ अगर हुआ था, वो पाकिस्तान में नहीं, एक इंडिया के किसी जादूगर ने जादू किया था, उन्होंने जो बताया वो था ब्लैक मैजिक में, काले जादू में, उसने वहाँ से बैठ के किया था, वो हो गया था। बाकी मैं तफसील से आपको बता रहा हूँ, कोई जादू शादू नहीं है। जिसने उस ज़ात पे यकीन किया कि एक आखिरी बात, अल्लाह की ज़ात ने आपको एक चीज़ ज़िंदगी में देनी है, ये कैसे पॉसिबल है? एक बंदा उठ के दावा कर रहा है नहीं मिलेगी इसको, नऊज़ बिल्ला, नऊज़ बिल्ला, नऊज़ बिल्ला, करोड़ों दफ़ा नऊज़ बिल्ला। अल्लाह को वो चैलेंज कर रहा है कि अल्लाह देना चाहता है, इंसान नहीं दे रहा। थोड़ा सा इसको दिमाग से सोचिएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अल्लाह ने देना है, अल्लाह ने कह दिया इसकी ज़िंदगी में, मतलब एक मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। एक शख्स है मेरे पास आता है, उसका नाम मजीद है। मजीद साहब कहते हैं कि जी मेरे यहाँ बच्चा पैदा नहीं हो रहा, यानी अल्लाह ताला ने लिख दिया उसके नसीब में बच्चा कि जनवरी 2020 में उसको बच्चा हो जाएगा, लेकिन एक पीर ने काला जादू करके उसका बच्चा बंद कर दिया। अब 2021 हो गया, उसको बच्चा ही नहीं हो रहा। नऊज़ बिल्ला, नऊज़ बिल्ला, नऊज़ बिल्ला। जो 2020 में अल्लाह ने देना था, अल्लाह ने लिख दिया था, वो इसलिए नहीं मिल सका कि उस बंदे ने रोक दिया जादू करके। बड़ा कौन हुआ, वो बंदा या अल्लाह? नऊज़ बिल्ला। जो रब ने देना है, किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं है कि वो रोक सके, वो मिल के रहना है। हाँ, नज़रे बाद हसद ये इंसान को खा जाता है। ये बातें आज इसलिए कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग छोटे दिल के होते हैं, उन बेचारों को समझ नहीं आती, मासूम होते हैं, सादा होते हैं, वो ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं कि आप तो कह रहे हैं जादू नहीं होता। जादू होता है, 100% होता है जी। मैं कब कह रहा हूँ नहीं होता, मेरा खुद यकीन है, मैं तोड़ करता हूँ लोगों के। लेकिन ज़्यादातर जो मेरे पास लोग आते हैं वो नज़रे बद और हसद का शिकार होते हैं। हर बंदा जब इस चीज़ को सोचना शुरू कर देगा ना, मेरे ऊपर भी जादू है, मेरे ऊपर भी जादू, यकीन मानो मर जाएगा, वैसे ही मर जाएगा। कोई जादू नहीं है, आप कहें मेरे ऊपर कुछ नहीं है। नमाज़ पढ़ें बाकायदगी के साथ, कुरान मजीद की तिलावत करें, जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं। मैं सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करता, मैं अल्लाह की मखलूक की बात करता हूँ। अल्लाह की मखलूक सिर्फ इंसान नहीं है, अल्लाह की मखलूक तमाम इंसान है, सिर्फ मुसलमान नहीं। जिस धर्म जिस मज़हब से ताल्लुक़ है उसकी जो भी है पढ़िए। मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है, मैं कुरान मजीद पढ़ता हूँ, बरहक है, और मैं आज तक जो भी इलाज करता हूँ कुरान मजीद से करता हूँ, हो जाता है।
सो अपनी अपनी इबादत कीजिए, पाक साफ़ रहिए, आप पे कभी कोई जादू नहीं कर सकेगा। बाकी एक दो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि इस हवाले से कुछ वीडियोज़ अब मैं बनाने लगा हूँ, मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखाऊंगा आपको, तोड़ कैसे करना है, चाहे जादू का है, नज़र बद का है, रिश्ता नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही, जो इस तरह की हैं ये चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको वक्त के साथ इंशाल्लाह ये वीडियोस बना के बता दूंगा। आज फिर मेरे ख्याल में बात करते करते लंबा हो गया, इसलिए कि वो बताना ज़रूरी था। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे कह रहे हैं जी जादू जादू जादू, तो उनके लिए छोटी सी बात है ये। तो इजाज़त चाहूँगा, मज़ीद कोई बात नहीं करूँगा। इंशाल्लाह आप लोग जो स्टोरीज़ भेज रहे हैं भेजते रहिए, आपकी स्टोरी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।